कई लोगों के मन में एक शंका रहती है कि विवाह में कन्यादान की रस्म क्यों बनाई गई है। क्या बेटी किसी को दान की जा सकती है? क्या यह कोई गाय बकरी या कोई वस्तु है जिसे किसी को दान कर दिया जाए? इस वीडियो में कन्यादान का वास्तविक अर्थ समझने समझाने की कोशिश की गई है कि इस कन्यादान की रस्म के पीछे की भावना क्या है। सबसे पहले कन्या का मतलब देखते हैं। आमतौर पर कन्या का अर्थ माना जाता है पुत्री, बेटी। वैसे अवस्था के आधार पर लड़की के लिए अलग अलग शब्द बताए गए हैं। जैसे 8 साल की बालिका गौरी कही जाती है, 9 साल की बालिका रोहिणी कही जाती है, 10 साल की बेटी कन्या या कन्यका कही जाती है। ऐसा त्रिकांड शेष नाम के ग्रंथ में बताया गया है। वैसे जिस कन्यादान रस्म की बात हो रही है वो केवल ब्राह्म विवाह में ही है। विवाह के बाकी जितने प्रकार हैं उनमें कन्यादान की रस्म नहीं होती है। ये देखते हैं कि कन्यादान कौन कर सकता है। शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि कन्या के पिता, पितामह माने बाबा दादा, कन्या का भाई, अपने कुल के लोग, अपने बंधु बांधव या माता, ये सभी कन्यादान कर सकते हैं। कन्यादान किसे करने का विधान है? जिन्होंने कन्यादान का विधान बनाया उन्होंने ये भी साफ साफ बताया है कि कन्यादान किसको करना चाहिए, किसको नहीं। यानी किस तरह के वर के हाथों में कन्या सौंपी जा सकती है, इसका भी साफ साफ निर्देश है। आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार बुद्धिमान वर को ही कन्यादान करना चाहिए। आपस्तंभ गृह सूत्र के अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न, चरित्रवान, गुणवान, सुंदर और स्वस्थ वर को ही कन्यादान करना चाहिए। स्मृति चंद्रिका के अनुसार यम ने वर के 7 गुण बताए हैं। उत्तम कुल, शील, स्वास्थ्य, यश, विद्या, धन और भरा पूरा परिवार हो। महाभारत का चैप्टर है आदि पर्व और उद्योग पर्व। इनमें कहा गया है कि विवाह बराबरी के कुल खानदान में ही करना चाहिए। बराबरी मतलब जो ज्ञान में, शिक्षा में, सोच के स्तर में समान हो, उसी घर परिवार में विवाह करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि कन्यादान का मतलब क्या है और इसके पीछे की भावना क्या है। दरअसल कन्यादान जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। ये वो दान नहीं है जैसे कोई प्रॉपर्टी किसी को दान की जाती है या कोई चीज किसी को दे दी जाती है। कन्यादान का मतलब बस इतना है कि जिस कन्या की सारी जिम्मेदारी, हर तरह का दायित्व अब तक उसके माता पिता और परिवार वालों पर था, अब वो जिम्मेदारी वर और वर के परिजनों पर सौंपी जा रही है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कन्यादान केवल अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कन्यादान का एक अर्थ ये है कि कन्या के कुल और गोत्र अब उसके पिता की परंपरा से नहीं बल्कि पति की परंपरा से होंगे। मतलब विवाह के बाद लड़की का गोत्र वह हो जाएगा जो उसके पति का गोत्र है। कन्यादान के समय कन्या के पिता वर से निवेदन करते हैं, गौरीं कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय। इसका मतलब है कि हे विप्र, इस गौरी स्वरूपा कन्या को अमुक गोत्र और अमुक नाम वाले आपको मैंने सौंपा है। आप इसे ग्रहण कीजिए, इसे अपना आश्रय दीजिए। इसी तरह कन्या का पिता बेटी को अपने गोत्र से विदा करता है और वर उस कन्या को अपने गोत्र में स्वीकार करता है। यही सच्चे अर्थ में कन्यादान है। कन्यादान के पीछे की भावना देखिए। भारतीय संस्कृति में कन्या को लक्ष्मी और वर को विष्णु का रूप माना गया है। कन्यादान करने वाला वर से ऐसी प्रार्थना करता है, कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। मतलब ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना से
सभी प्रकार के स्वर्णाभूषणों से सजी सोने सी आभा वाली इस कन्या को विष्णु स्वरूप आप वर को समर्पित करता हूं। इससे साफ हो जा रहा है कि कन्यादान में लक्ष्मी रूपा कन्या को विष्णु रूप वर को देने की भावना है। कन्यादान के पीछे की भावना को समझने के लिए राम जानकी विवाह का प्रसंग देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई। मतलब जैसे हिमवान ने पार्वती जी को शिव जी के हाथों सौंपा और जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को दिया, वैसे ही राजा जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की। इससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। रामचरितमानस में इसी प्रसंग में ये वर्णन भी मिलता है कि राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना जी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री राम जी के पांव पखारते हैं। यहाँ दूल्हे के पांव पखारने में संकोच की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि वर को विष्णु का रूप माना जाता रहा है। इन्हीं विष्णु को कन्या रूपी लक्ष्मी सौंपे जाने का नाम कन्यादान है। कन्या जिस भावना से वर को सौंपी जा रही है वो एकदम स्पष्ट है। किस तरह के वर के हाथों कन्या सौंपने की बात कही गई है वो भी एकदम साफ है। वैसे कन्यादान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमरेश सौरभ और मेरे साथ कैमरे के पीछे है श्रेयसी।